हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों बहुत कम टाइम बचा होगा अब आपके फाइनल एग्जाम्स में, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं हर एक चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप ये मान लो कि अगर चैप्टर उठाएगा टीचर और उसके दिमाग में आएगा कि इस चैप्टर से कोई डेरिवेशन डालूं, तो यही डेरिवेशन उठाने वाला है वो। 90% से ज्यादा चांस है कि यही डेरिवेशन उठाएगा। तो हर एक चैप्टर से आपको मैं एक डेरिवेशन बता रहा हूं, और आप ये मान लो जो भी डेरिवेशंस के नाम इस वीडियो में लिए जाएंगे, 14 चैप्टर्स हैं, 14 डेरिवेशंस बताऊंगा, तो 8 से 10 डेरिवेशंस आपके पेपर में डायरेक्ट होंगी या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आपको सिर्फ बता ही नहीं रहा हूं, साथ में मैं आपको इन डेरिवेशंस का पीडीएफ भी दे रहा हूं। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस जितना भी स्टडी मटेरियल है ये आपको www.mandeepeducationacademy.in वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो आप उस पे भी जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, रेगुलर आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और सारा मटेरियल भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। जो चैप्टर 1 है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसमें तो कोई डेरिवेशन है नहीं। डेरिवेशन है सेकंड चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। जो तीन आपकी इक्वेशंस हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो तीनों की डेरिवेशन एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, कैलकुलस मेथड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलस मेथड, इसको आप कर लेना। और डेरिवेशन को लिखने का एक लैंग्वेज होती है पर्टिकुलर, ये नहीं कि मैथमेटिकल पार्ट लिख दिया उल्टा सीधा कैसे भी कराते बच्चे, वैसे नहीं करना आपने, क्योंकि अपने को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। अपने को 11th पास करनी ही है और 12th में बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो डेरिवेशन जो है आपकी पीडीएफ के अंदर, जो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जैसे उसके अंदर लिखा हुआ बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आपने लिखाना है। मोशन इन अ प्लेन चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, एंगुलर प्रोजेक्शन है, लेकिन एंगुलर प्रोजेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो सारे पैरामीटर्स निकालने होते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पीडीएफ के अंदर मैंने क्यूआर कोड्स भी दे दिए हैं साथ में। जो भी डेरिवेशन है उसको मैंने 5 से 10 मिनट के वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस डेरिवेशन का वीडियो भी वहीं के वहीं देख के उसको समझ सकते हो। ठीक, लॉज ऑफ मोशन में आए तो बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स। एक कार है जो बैंक्ड रोड पे चलती है और उसकी कितनी ऑप्टिमम वेलोसिटी होनी चाहिए सेफ टर्निंग के लिए, इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। वर्क एनर्जी पावर में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, दो बॉडीज की वेलोसिटी निकालनी होती है आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर निकालने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इनमें से तो कोई भी छोड़ के नहीं जाना आपको, इनमें से कोई छोड़ोगे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप। ठीक, अगर आपने इसमें से कोई चैप्टर नहीं भी किया है तो उसका ये वाला डेरिवेशन तो आप करके जाओ। ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करें तो वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है हाइट और डेप्थ के साथ, और उतना ही इंपॉर्टेंट है एस्केप वेलोसिटी। तो इस चैप्टर से आप 2 डेरिवेशंस कर सकते हो, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में कोई ज्यादा डेरिवेशंस है ही नहीं, एक आधी डेरिवेशन है और वो काफी इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। फिर फ्लूइड्स की बात करते हैं भैया, फ्लूइड्स तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से भरा पड़ा है, लेकिन फ्लूइड्स के अंदर आपके सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बर्नौलीज थ्योरम की। इसके अलावा टर्मिनल वेलोसिटी, एसेंट फॉर्मूला, ये भी 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आपके पास टाइम हो तो आप इन्हें भी जरूर करके जाना। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशन, प्लस अगर आपके स्कूल में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कराया है तो उसको भी आपने करके जाना है। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स में रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, प्लस अगर आपके स्कूल में कार्नोट इंजन करवाया है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें कोई खास डेरिवेशन नहीं है, बट डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर करके फॉर्मूला आता है ना, मेयर्स फॉर्मूला के नाम से भी पूछ सकते हैं आपको। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस की डेरिवेशन है, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ऑसिलेशंस के अंदर एक ऑसिलेटरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, ये स्टार्टिंग में एक साथ 4-5 डेरिवेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आखिरी चैप्टर है आपका वेव। वेव्स में इक्वेशन ऑफ वेव और स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन, ये डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट्स भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये आपके 14-15 डेरिवेशंस है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। इन्हीं में से आपको 20-25 नंबर का कम से कम मिल जाएगा, ठीक। और पीडीएफ के लिए आपको बता दिया, मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, इस वेबसाइट पे, और एंड्रॉयड ऐप मनदीप एजुकेशन एकेडमी डाउनलोड कर सकते हो, उस पर भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और रिक्वायरमेंट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।